बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम MTH 501 के असाइनमेंट नंबर 2 जो कि LMS पे शो हो चुकी है और इसकी टोटल मार्क्स 10 है और लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर है। ये आपके लेक्चर नंबर 14 से 19 लेक्चर के किसी भी टॉपिक में से ये ली गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई साथ साथ होती रहे। चलते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल में ये एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया और इसको आपने देखना है कि रो रिडक्शन के ज़रिए और को फैक्टर एक्सपेंशन करनी है आपने, और इसका डिटरमाइंट मालूम करना, और दूसरे में ये करना है कि मैट्रिक्स को चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डायगोनल है या नहीं है। जी, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका हमने बाई को फैक्टर एक्सपेंशन के ज़रिए इसका डिटरमाइंट मालूम करना है, डेट मालूम करना है। तो हम सबसे पहले उसको इस डेट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको को फैक्टर की शक्ल के अंदर एक्सपेंशन करेंगे। तो ये देखिए, हमने -1 ये पहली बाई जो हमारे पास कॉलम है इसके ज़रिए हमने किया है। तो ये -1 1 + 1, इसका मतलब ये है कि पहली रो और पहले कॉलम को आपने छोड़ देना है और बाकी जो एंट्रीज हैं उसको आपने लिखना है। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर ये ज़ीरो आ जाएगा और उसके बाद -1 2 + 1, इसका मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम को आपने छोड़ देना है। इसी तरह ये सारी एंट्रीज आप कर लेंगे। उसके बाद ये देखें ए डेट -1, क्योंकि -1 +1 और +1 इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो -1 का आपके पास +1 आ जाएगा। उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। बाकी ये सेम इंट्रीज इसी तरह आप ये चारे कर लेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब उसके बाद हमने इन चारों के अलग अलग एक्सपेंशन करके डिटरमाइंट मालूम करने हैं बाई फर्स्ट कॉलम को कहते रखते हुए फिर इसका आपने इसी तरह फर्स्ट कॉलम ये देखें 1 आ जाएगा, उसके बाद दो इंट्रीज आ गई, फिर माइनस आ जाएगा, हमेशा आता है, फिर -3 आ जाएगा, टू इंट्रीज आ गई, फिर +5 आ जाएगा और ये आपके पास इंट्रीज कंप्लीट आ जाएगी। तो इसी तरह ये देखें, मैंने तीन तीन चारों के सारों के अलग मालूम की। तो इसका 3 आ जाएगा आपके पास, इसका 0 आ जाएगा और उसके बाद इसका 3 आ जाएगा। अब इन चारों की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 जो मैंने ये कहा था आपके पास, इसमें पुट कर देंगे। तो a डिटरमाइंड इज इक्वल टू -1, 3 वैल्यू आई थी, फिर उसके बाद ये 0 था, 0 की और उसकी वैल्यू आई थी 0, फिर 6 0 -3 और 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -12 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड में वो कहता था हमें कि बाय यूजिंग रो रिडक्शन के ज़रिए तो आपने उसका डेट मालूम करना है। तो इसमें ये होता है कि आपने रोज़ के अंदर को प्लस करना है, माइनस करना है, कभी डिवाइड करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसके ज़रिए आप उसका डेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -R1 जो है उसको R4 के अंदर प्लस कर देंगे। तो इसी तरह -R1 को आप -1 है, इसको इसमें से प्लस करेंगे, इस रो में प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। 5 को इसमें से माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तो 4 को इस 4 में से माइनस करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसको एक्सपेंड कर लेना है आपने C4 के हवाले से। तो ये C कॉलम है आपके पास, 4 है, तो इस कॉलम के ज़रिए आपने एक्सपेंड करना है तो 1 आ जाएगा। बाकी 3 इंट्रीज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में या पिछले पार्ट में किया था, तो उसी तरह ये 3 आ जाएंगे। बाकी क्योंकि 0 0 वो सारी 0 हो जाएंगी, इसलिए बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये -1 इस साइड पे बचेगा, क्योंकि +1 1 + 4 जो है उसकी पावर जो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो -1 की पावर 5 -1 रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा। अब इस -1 की वजह से ये तमाम इंट्रीज की जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो सारे जो प्लस हैं वो माइनस के अंदर और माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे। अब उसको दोबारा एक्सपेंड किया जाएगा R3 के हवाले से, रो 3 के हवाले से इसको एक्सपेंड करेंगे तो -4 आ जाएगा आपके पास। ये R3 है, तो क्योंकि ये दो इंट्रीज 0 है इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो बाकी आपके पास ये देखें कि -4, इन दोनों को डायगोनल को हम ज़रब देंगे तो -3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस होता है और इस माइनस की वजह से ये वो प्लस हो जाएगा। तो 3 ज़रब 2 6 हो जाएगा। तो 6 में से 3 जाएंगे, 3 आ जाएगा, और 4 और 3 को ज़रब देंगे तो -12। अब पिछला भी हमने तरीका किया और ये तरीका भी किया, दोनों तरीकों से -12 जो है उसका सेम आंसर आ रहा है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट
जो उसके अंदर कहता था कि आपने करना क्या है, कि पार्ट 2 में ये कहता है कि आपके पास एक डिटरमाइंड है और इसको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली डायगोनली है या नहीं है। स्ट्रिक्टली डायगोनल का मतलब ये है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जिसमें मैंने दायरा लगाया है, -1 है, 1 है, -3 है, 1 है, इसको डायगोनल कहते हैं क्योंकि अ, अब ये स्ट्रिक्टली हैं या नहीं है। अगर इनको हमने प्लस करना है बाकी इसकी एंट्रीज के हवाले से, अगर वो उससे ये डायगोनल एंट्री अगर ग्रेटर देन आ जाती है उस दूसरे के प्लस के 3 एंट्रीज के, फिर तो वो हो जाएगी स्ट्रिक्टली डायगोनल। अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। इसको हमने चेक करना है, तो हमने ये लिखना है -1, क्योंकि ये एंट्रीज जो थी -1 की वो हमने लिख दी। उसके बाद 5 + 4 + 1 इसको मॉड की सूरत में लिखेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये +1 हो जाता है, माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो +1 इनको जमा करेंगे, 5 4 और 1 10 हो जाएगा। तो 10 1 जो है वो 10 से ग्रेटर देन नहीं है, लिहाजा ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट नहीं होगा, नो आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एंट्रीज का डायगोनल का हम 1, तो इसमें 0 2 0 आ जाएगा, तो वो 2 से ग्रेटर नहीं है, 1 लेस देन होता है, इसलिए ये भी नो हो जाएगा। और -3 ग्रेटर देन क्या आएगा, 6 + 3 + 0, तो वो 9 हो जाएगा, वो भी नो की तरफ चला जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट एंट्री है 1 ग्रेटर देन 5 + 4 + 1, तो ये 10 हो जाता है। तो ये भी एक से बड़ा नहीं है, एक बड़ा नहीं है 10 से, तो ये भी नो में है। अब रिजल्ट इज दैट मैट्रिक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेट। तो ये थी आज की असाइनमेंट, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी भी बात की या किसी भी स्टेप की कोई समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।